हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी आपको ले आए हैं रणनीति, जिसके तहत आप यूपी टेट 2021 अगर आपने एक बार भी एग्जाम नहीं दिया है, पहली बार दे रहे हैं या बहुत सी बार दे चुके हैं, क्रैक नहीं हुआ है या आपको फिर से देना है अच्छे नंबर लाने के लिए, तो आपने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है या बहुत सारा पढ़ भी लिया है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, यानी कि रिवीजन के तौर पर कौन कौन से चैप्टर हैं और कितनी किसमें मेहनत आपको करनी है, वो सारे के सारे चैप्टर हम लेके आए हैं। विधिवत नंबर बताऊंगा कितने किसमें आपको लाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें, इस एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ तो एक ही प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट ये है कि अभी नो निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अभी हम लोग निगेटिव मार्किंग नहीं फेस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यानी कि इससे फायदा क्या होगा, इसमें हमको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, देखिए इसमें आपकी 5 पार्ट हैं। एक तो होता है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, एक होता है हिंदी, और फिर इंग्लिश या संस्कृत में से आपको एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, और फिर आपका मैथ होता है, और फिर आपको पर्यावरण होता है। 5 सब्जेक्ट होता है और पांचों में आपको 30-30 के देने होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स जो है जर्नल के लिए आपके 90 डिसाइड हैं। आप 82 84 लाइए ओबीसी वगैरह में, और इसमें नीचे कम लाइए, अपना सब कुछ आप ये सब जानते हैं। बस मेरा काम आज ये है, आपको एक अच्छा तरीका बताऊं जिसके जरिए आपको क्या क्या पढ़ना है सभी सब्जेक्ट में, जिसके आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप सीडीपी में देखिए, सीडीपी में देखिए सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में देखिए आप सभी लोग यहाँ पर जो आपका यूपी टेट एग्जाम देंगे, उसमें बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं वो 5 से 6 आएंगे। कितने आएंगे? 5 से 6 क्वेश्चन आपके बाल विकास से आएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका अधिगम होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि आपको देखो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक दिए होंगे अधिगम से रिलेटेड, यानी कि अगर पूरा आप अधिगम पढ़ लोगे तो आपके 20 नंबर लगभग लगभग कवर हो जाएंगे। तो ये सीडीपी आएगा कितने का? 30 नंबर का आएगा, जिसमें अगर हम 20 और 5 25 पढ़ लेते हैं, और अगर हम 5 पे तुक्का लगाएंगे तो एक दो संभावना हो जाती है यहाँ से सही होने की। यानी कि कम से कम में अगर पढ़ना है तो सीडीपी में कम से कम पढ़ना है तो आप बाल विकास पढ़ लो और अधिगम को पढ़ लो, तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ से जो है 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितना कम भी हो तो 25 से नीचे आप नहीं जाएंगे अगर आप इन दो ही चैप्टर को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है न। मैं कहता हूँ 22 से तो कम जाएंगे ना आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हिंदी देखो, हिंदी में तो बहुत सारा हिंदी है, अभी देखो बहुत सारी हिंदी है, तो आप हिंदी में हल्के में नहीं, क्योंकि हिंदी 30 क्वेश्चन की आएगी, यहाँ पर भी हिंदी 30 है, क्वेश्चन 30 है हिंदी के, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते इस वाली लैंग्वेज को। तो देखो गद्यांश और पद्यांश में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 4। और वर्णमाला के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। वाक्य के कितने आएंगे? 2। तो आपको वाक्य पढ़ लेना है, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल। भविष्यकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान के 3 या 5 हैं, और उसको आपको भविष्यकाल के 3 भेद हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 2 नंबर यहाँ से गेन कर लीजिएगा, एक आधे घंटे में सारा विराम चिन्ह हो जाता है। विकारी शब्द में अब देखो, विकारी में आपका आएगा संज्ञा। देखो विकारी में क्या आ जाएगा? विकारी में आएगा संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम ये सब विकारी शब्द होते हैं, तो इनको आप पढ़ लेना है। तो विकारी से 2 आएगा, प्रत्यय उपसर्ग से 2 आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाच्य होते हैं आपके 3, तो और समास होते हैं, तो यहाँ से भी आप 3 नंबर यहाँ से गेन करेंगे। और रचनाएं देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ 6 नंबर है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितने नंबर हो रहे हैं? 4 और 2 6, और 2 8, और 2 10, और 2 12, और 2 14, और 3 17, और 6 23, मतलब 23 जो है क्वेश्चन आप देख लीजिए कितने छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमने 23 क्वेश्चन है। अभी हमने इसमें विलोम शब्द पर्यायवाची और वो ऐड नहीं किए हैं। अगर आप 2 2 3 3 नंबर उसके जोड़ देते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो 3 नंबर उसके भी जोड़ लीजिए, तो यहाँ 26 नंबर आपका बन रहा है। तो कितना भी कम जाए तो आप यहाँ से 25 से कम नहीं जाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। फिर आप आ जाइए इंग्लिश पर। तो इंग्लिश के लिए आप ध्यान दें, देखिए यहाँ पर तो देखिए इंग्लिश या संस्कृत में आपके पास एक ऑप्शन है, क्वेश्चन वही आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए ये डिपेंड करता है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर जी इंग्लिश लें या संस्कृत लें। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या समझ में आता है, अपने बैकग्राउंड में क्या है। हिंदी लोग कहते हैं हिंदी की संस्कृत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ध्यान रखना हिंदी संस्कृत में आप अपने हिसाब से देख लेना टॉपिक। अगर आपको लगता है कि हम संस्कृत पे भी स्पेशल वीडियो बना देंगे कि भाई संस्कृत में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट वाले, आप कमेंट करोगे तो ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं। इंग्लिश में ध्यान रखना, इंग्लिश में आपके हमने इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट यहाँ बताए हैं। अनसीन पैसेज है जो आपका 4 नंबर का आएगा। नाउन आपके देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 आएगा। प्रीपोजिशन आपके 3 आ जाएंगे, ठीक है। टेंस से 2 क्वेश्चन है, वाइस से 2 है, एडजेक्टिव से 2 है, आर्टिकल 1 है, वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो होता है आपका उसके आपके 3 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस से 2 है, कंजंक्शन से 2 है, एडवर्ब से 2 है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13 और 2 15, 2 17, 1 18 और 3 21 और 2 21 2 कितना 23 और 2 25 और 2 27। तो 27 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है। अगर आप जो हमने टॉपिक दिए हैं इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो उम्मीद है कि आपके यहाँ से भी 27 नहीं तो हम 25 मान के चलते हैं, क्योंकि हमको 30 के 30 भी अटेम्प्ट करना है। हो सकता है 1-2 तुक्के में भी सही हो जाएं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब आइए हम लोग अपनी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मैथ पर, जिसको हमको सभी को अच्छे से अगर तैयार करें तो आप उसमें 30 में 30 भी गेन कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं आपको उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। देखो अगर मैथ की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो 30 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके पूछे जाने हैं, सभी पोर्शन 30-30 के हैं। तो अब देखिए संख्याएं और संक्रियाएं यानी कि 8 नंबर का पूछा जा रहा है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि गुणा भाग जोड़ घटाना ये छोटी छोटी मोटी बातें हैं, जो वो जो संख्याओं से खेलना है कक्षा 5 या 8 तक जो आपको सिखा दिया जाता है वो आपको यहाँ तक 8 क्वेश्चन दिलाएगा, यहाँ से 8 नंबर आपके सही कराएगा। एलसीएम एचसीएफ आप अच्छे से क्लियर कर लो। और यहाँ पर दो देखो मैथ के लिए भी हम आपको एक ऑप्शन और बताएंगे, एक उपाय बताएंगे जिसके आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। तो देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ के यहाँ पर कितना 2 नंबर हो जाएगा, भिन्न का 2 नंबर हो जाएगा, परसेंटेज 3 नंबर हो जाएगा, लाभ हानि 1 है, और ज्यामिति आपकी 4 की है, मापन 1 का है, कैलेंडर 1 का है, और क्षेत्रमिति 5 का है। अगर हम मोटे मोटे नंबर जोड़ें तो कितने हो गए 8 और 2 10, 2 12 और 3 15 और 1 16, 4 20 और 1 21, 2 22 और 5 27। यहाँ पर भी 27 नंबर हो गए। अब जो आपके 1-2 नंबर बने हैं वो दाएं बाएं से आते हैं, जैसे अध्यापन संबंधी मुद्दा का एक क्वेश्चन आ गया, 2 का आ गया, उसमें 1-2 ही आता है, बाकी पूरा पूरा यह जो हमने ये मैथ दे दी है बस इसी में से पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना। कभी कभार आपको एसआई से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो 27 हमने एसआई कम कर दिया है ना, तो एसआई से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो एसआई बढ़ा लेंगे 8, 1-2 नंबर आपका अध्यापन हो गया। तो अब मेन मुद्दे की बात करें, यानी कि जिसकी अच्छी मैथ है उसके तो 30 में 30 आएंगे, ठीक है। और काफ़ी बच्चे के जो हमारे पुराने बच्चे हैं पढ़ाए हुए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, तो उसके 30 में 30 भी आए हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैथ के लिए हम आपको बता रहे हैं, हमने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेंसुरेशन देखो क्षेत्रमिति 5 क्वेश्चन आएगा, और हमने जो मेंसुरेशन आपको पढ़ाई है अलग से स्पेशल मेंसुरेशन पढ़ाई है, उसमें आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। और पूरा मैथ हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें प्लेलिस्ट बनी है कंप्लीट मैथ 2021 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए वहाँ पर पूरी कंप्लीट ये मैथ जो हमने पढ़ी है सारा 30 नंबर का पढ़ाया है। इसमें जो हम 3 नंबर छोड़ रहे हैं वो 3 नंबर भी हमने उसमें ऐड कर दिए हैं, तो ध्यान रखना है, उसको आप पढ़ लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपका ये पोर्शन मौजूद है तो अच्छी बात है, इसमें हम आपके 27 नंबर मान के चलते हैं कि आपने 27 नंबर इसमें गेन करना है, ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं पर्यावरण में क्या पढ़ना है, आखिर इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे कवर होगा। तो देखिए पर्यावरण भी आपका कितने नंबर का आएगा 30 नंबर का। देखो ये कहने का पर्यावरण है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। देखो संविधान से क्वेश्चन कितना आएगा 7। अब सोचो संविधान से क्वेश्चन आ रहा है 7, अब ये संविधान हो गया, ये हो गया जियोग्राफी यानी कि आपका भूगोल हो गया। देखो भूगोल में क्या पढ़ना है आपको, भारत की नदियां पढ़नी है जो भी इंपॉर्टेंट है, पर्वत पढ़ना है, मृदा पढ़नी है, पठार वन अभ्यारण्य और चट्टाने पढ़नी है, ठीक है। तो इसके कितना नंबर है 11 नंबर है इसमें, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है भाग। अब देखिए पेड़ पौधे के बारे में 7 नंबर है, जो आपका पेड़ पौधे होता है ना, तो ये सारी चीजें पेड़ पौधे के तो इंपॉर्टेंट है, चूंकि पर्यावरण पेड़ पौधे का ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ये भूगोल से है, भूगोल भी पर्यावरण, चूंकि पर्यावरण में बहुत सारे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आवास दिया गया, भोजन दिया गया, और थोड़ी थोड़ी सी आपकी यहाँ पर जो है जीव विज्ञान है वो भी एडजस्टमेंट होती है। तो देखते हैं इतने छोटे से 4-5 जो टॉपिक हमने बताए हैं, 5-6 टॉपिक, ये अगर आप कवर कर लेते हैं तो कितने नंबर कवर हो जाएंगे। तो 7 और 11 18 और 7 25 26 27। तो देखिए मोटे मोटे अगर हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो 27, अगर 1-2 नंबर और हम तुक्का लगाएंगे तो 28 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें 25 नंबर ही मान के चलेंगे। तो देखते हैं, हमने नॉर्मल से सब नंबर लिए हैं, तो हम अब देखिए इसमें से देखिए अगर आपकी सीडीपी अच्छी नहीं है तो हम यहाँ पर 20 ही रखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हिंदी में आप अगर इतना नहीं कर पाए तो आप 22 ही कर पाए, ठीक है। इंग्लिश आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है तो इंग्लिश में आपके 15, ये बिल्कुल नॉर्मल सा स्कोर लेके चल रहे हैं, कतई बिल्कुल बेकार, इधर वाला टॉपर वाला स्कोर था, ठीक है। अब देखिए मैथ किसी की अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार, मतलब बिल्कुल बच्चा ही खराब है, तो समझ लो उसका हमने यहाँ पर 22 कर लिया है, ठीक है। ईवीएस में बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा है तो उसमें हमने 20 कर लिया है, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं कितना हमने इसको डाउन कर लिया है, इसके बाद में देखते हैं कितना आता है। तो 2 और 5 7 और 2 9, 9 का 9 हासिल एक भी नहीं है, तो 2 2 4 और 2 2 2 4 और एक 5 और 2 7 2 9। फिर भी देखो यहाँ 99 नंबर बन रहा है, और आपको जनरल में भी पास होने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए। मान लेते इतने में भी बच्चा क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर तो आप 20 की जगह 16 नंबर कर लेना, तो भी आप कुल मिलाकर आप पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर आप अच्छे से जो सब्जेक्ट हमने बताए हैं उसमें आप तैयारी करो तो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी का अगर कोई सुझाव हो, अगर कोई कुछ भी कहना चाहता है अपने मन की बात, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दें। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमको सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें ज़्यादा चांस बनता है, इसमें फेल होने का कोई चांस नहीं बनता। ठीक है जी, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कैसा लेक्चर लगा, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ से लेक्चर बनाने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप जो भी देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सटीक तरीके से तैयारी करें, आपका मार्ग जो है अच्छे से प्रदर्शन होना चाहिए, और जो क्वेश्चन हमको पढ़ने, जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड ही हो, हम ज़्यादा इधर उधर का तैयारी ना कर रहे हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना एक बारी, जो लिंक दिए गए हैं मैथ में आपके 30 में 30 आएंगे, ये पक्का है, 28 तो आएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।